डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत के मुर्तकब करार 6 माह कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी की सजा 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी। 1 माह के दौरान अपील दायर करें, सजा मुअत्तल न हुई तो गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाए। SSP ऑपरेशंस को 4 माह कैद और 1 लाख जुर्माने का हुक्म। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर जोकर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकबर आमने सामने। वज़ीर आला KP कौन, चुनाव आज होगा। अली अमीन गंडापुर और डॉक्टर इबादुल्लाह में मुकाबला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी सफ़ीर जॉन ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर ने मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सफ़ीर ने वज़ीर आला से उनके तीसरे दौर की तरजीहात पर तबादला ख्याल किया। मुराद अली शाह ने कहा कराची को साफ पानी, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़ीद बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। जॉन ब्लूम ने कहा अमरीकी हुकूमत सिंध की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। कराची वाले हो जाएं होशियार, पानी भरे बादलों ने शहर कायद का रुख कर लिया। आइंदा 3 रोज सुरमई बादलों के जमकर बरसने की पेशगोई। कराची समेत सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। महकमा तालीम सिंध का कराची में शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूलों में तातील का फैसला। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के कराची कैंपस में आज तातील का ऐलान। बलोचिस्तान असम्बली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब। नून लीग के अब्दुल खालिक अटकज़ई स्पीकर और पीपल्स पार्टी की गज़ाला कोला डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। उनके मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, दोनों ने हल्फ भी उठा लिया। ANP ने पार्लिमानी ओहदों के इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। सूबाई सदर ANP एमल वली खान की सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कौम परस्त जमातों की मुश्तरका जदोजहद पर गुफ्तगू। पंजाब भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स में मैट्रिक इम्तहानात आज से शुरू। इम्तहानात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। 19 मार्च से नवीं जमात के इम्तहानात का आगाज होगा। सातवीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क खारियां गैरिजन में अख्ताम पजीर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मश्क में पाक फौज की 7 टीमों ने हिस्सा लिया। बहरीन, उर्दन, काज़ाख्स्तान, सऊदी अरब, मालदीव, मराकश, कतर, अमरीका, उज़्बेकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और तुर्की की टीमों की भी शिरकत। मश्क पंजाब के पहाड़ी इलाके में 25 से 27 फरवरी तक की गई। NA57 फैसलाबाद में वोटों की दोबारा गिनती। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के अली गौहर बलोच 3153 वोटों से कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार सादुल्ला बलोच दूसरे नंबर पर रहे। 3 रोज से जारी दोबारा गिनती के बाद अली गौहर को बरतरी मिली। लाहौर वाले खबरदार होशियार, अब कूड़ा टैक्स भी लगेगा। इंतजामिया ने कर ली समरी तैयार। हाउसिंग सोसाइटी, इंडस्ट्रीज, गोदाम और बाजार रेडार पर। नए टैक्स में 5,50,000 कमर्शियल यूनिट शामिल। नया टैक्स लगाने की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब से ली जाएगी। और निगरान हुकूमत ने जाते जाते फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपये 13 पैसे महंगा। नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे मुकर्रर। हाई डीजल की कीमत 287 रुपये 33 पैसे बरकरार। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया।
हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर, कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। अरकान असम्बली की आमद जारी है। स्पीकर के लिए नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला मुतवक्किल है। डिप्टी स्पीकर के लिए सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकबर आमने सामने होंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए होगा। अरकान कौमी असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी। स्पीकर के लिए नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर आमने सामने। डिप्टी स्पीकर के लिए सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकबर आमने सामने हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। स्पीकर के लिए नून लीग के अयाज सादिक जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से आमिर डोगर नामजद हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकबर आमने सामने होंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का सारा मरहला खुफिया रायशुमारी के जरिए होगा। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद महमूद, अपडेट कीजिएगा कौन कौन अरकान कौमी असम्बली इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं और कब तक इंतखाब और चुनाव का सिलसिला शुरू होगा? जी देखिए जी, आज कौमी असम्बली के इजलास का जो टाइम था वो 10 बजे था, लेकिन अभी इजलास शुरू होने में कुछ ताख़ीर है क्योंकि अरकान जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जो उम्मीदवार हैं, ख़ासकर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार हैं अयाज सादिक, वो भी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं। जबकि सुन्नी तहरीक के जो उम्मीदवार हैं आमिर डोगर, वो भी कौमी असम्बली इजलास में पहुँच चुके हैं और इस वक्त वो अपने अपने जो अरकान हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वो भी अब से कुछ देर बाद शुरू होगा क्योंकि उसका टाइम भी 9 बजे था, लेकिन उसमें भी ताख़ीर हो गई है। लिहाजा अब इजलास होगा और सबसे पहले 2 निकाती एजेंडा है इजलास का, जिसमें सबसे पहले जो अरकान कल रह गए हैं वो दोबारा से अपना हलफ लेंगे क्योंकि कल 304 अरकान ने अपना हलफ उठाया था और कुछ अरकान जो हैं वो गैर हाज़िर थे, जिसके बायस आज वो अरकान सबसे पहले अपना हलफ उठाएंगे। जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो नए स्पीकर के इंतखाब के लिए तरीक़ाकार जो है वो सामने लाएंगे और नए स्पीकर का इंतखाब होगा और ये खुफिया रायशुमारी के ज़रिए होगा। पहले स्पीकर का इंतखाब होगा और तमाम अरकान बारी बारी अपने वोट जो हैं वो खुफिया रायशुमारी के तहत कास्ट करेंगे। जिसके बाद डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, जिसमें जुनैद अकबर जो है वो सुन्नी तहरीक की जानिब से हैं, जबकि गुलाम मुस्तफ़ा शाह जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका तल्लक है और वो इत्तेहादी जमातों के डिप्टी स्पीकर हैं। लिहाजा ये ईवान जो है कुछ देर बाद शुरू हो रहा है और ये दोनों इंतखाब आज ही होंगे और आज इसका नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर के उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पीकर के लिए हाउस चलाना आसान काम नहीं। सेशन चलाना कभी भी आसान नहीं होता, चाहे कम लोग अपोजिशन में बैठे हों, चाहे वॉकआउट भी कर दें। ये एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि इंसान ने जो स्पीकर की कुर्सी पे बैठा है, चाहे स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो या पैनल ऑफ चेयरपर्सन हो, उनको बहुत ज़ब्त, बहुत अपने आप को कंट्रोल करके उस कुर्सी पे बैठना पड़ता है। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था हम नहीं मानते इनको स्पीकर, तो सारी हमारी गवर्नमेंट के बेंचेस खड़े हो गए। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे और उनके दरमियान है और मैं उनको फिर भी साहब कह के बुलाऊँगा और वही मैं करता हूँ। तो 2 wrongs do not make a right। एमपीओ ऑर्डर जारी करते इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सज़ा, 1 लाख जुर्माने का हुक्म। एसएसपी ऑपरेशन जमील जफर को भी 4 माह कैद और 1 लाख जुर्माने का हुक्म। एसएचओ नासिर मंजूर पर भी 1 लाख जुर्माना आयद। अदालत ने अपील के लिए डीसी इस्लामाबाद की सज़ा 1 माह तक मुअत्तल भी कर दी। 1 माह के दौरान अपील दायर करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया, अगर सज़ा मुअत्तल ना हुई तो गिरफ्तार करके अजाला जेल भेजवाया जाए। एमपीओ ऑर्डर जारी करते इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सज़ा, 1 लाख जुर्माने का हुक्म। एसएसपी ऑपरेशन जमील जफर को भी 4 माह कैद और 1 लाख जुर्माने का हुक्म। एसएचओ नासिर मंजूर पर भी 1 लाख रुपया जुर्माना आयद कर दिया गया। अदालत ने अपील के लिए डीसी इस्लामाबाद की सज़ा 1 माह तक मुअत्तल भी कर दी।